देखिए सबसे पहले आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए। हम जो जो भी बोलेंगे आप नोट करते जाएंगे, तो इसमें आपकी फ़ायदा होगी और रिवीजन करने में आपको फ़ायदा होगा और दोबारा आपको इस वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाइए और मैं जो जो बोलूँगा आप हो सके तो आप उसे नोट करते जाएं। देखिए हम इस वीडियो में हम आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इससे सारी रिलेटेड हम आपको जानकारी बताएंगे, जैसे आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी क्या होता है, सिविल सर्विस क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स क्या होता है, आईएएस का फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसका एग्जामिनेशन कैसे होता है, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, परसेंटेज क्या है, हम कितने अटैम्प्ट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इस एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या होता है, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, हम जब आईएएस बन जाते हैं तो हमारा सैलरी ट्रेनिंग में मिलता है या नहीं मिलता है, या ट्रेनिंग के बाद मिलता है, एग्ज़ाम इसका कैसे होता है, क्या हम 10th फेल हैं या 12th फेल में हैं तो क्या हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, हमारा एज कितने एज तक हम दे सकते हैं, और कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताएंगे जहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं, और कुछ यूट्यूब चैनल के बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो इतने सारे डॉट्स को लेकर आज हम चलेंगे बेसिकली, और हम साथ साथ लिखेंगे और मेरे साथ साथ आप भी नोट करते जाएंगे, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम कुछ नोट्स यहाँ पे लिख लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखा हूँ आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस और सम डॉट्स। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप जब भी आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आप किसी को ये नहीं बोलेंगे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको बोलेंगे सिविल सर्विस का हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या बोलेंगे? सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यूपीएससी एक बोर्ड है जो बहुत सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, जैसे एनडीए का भी एग्ज़ाम हो गया, कुछ साइंटिस्ट हो गया, सिविल हो गया, बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे यूपीएससी कुछ वैकेंसीज़ के लिए अपना एक निकालती है फॉर्म। तो इसलिए हम आज के बाद बोलेंगे हम सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़ हम ये आज समझ लें। और दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि अब यूपीएससी, देखिए यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप लोगों को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगी आप लोगों को देखने में। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसको हम CSE बोलते हैं, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो हम किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो अब देखिए हम बता रहे हैं आपको कि आईएएस, आईपीएस, देखिए आईएएस का फुल फॉर्म आपको पता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस का इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस, जितने भी सर्विसेज हैं हम सारे सर्विसेज के बारे में बताएंगे। टोटल 24 सर्विसेज हैं। कुछ डॉट्स को लेके भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन मतलब सबसे पहले आप ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन, जैसे बीए हो, जैसे टेक्निकल हो गया चाहे नॉन टेक्निकल। आप लोगों को पता होगा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्या होता है। जैसे देखिए हिस्ट्री मतलब सोशल साइंस का सब्जेक्ट से जो भी करते हैं उसे हम नॉन टेक्निकल कहते हैं, और जो भी साइंस से या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट करते हैं उसे हम टेक्निकल सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम बेसिकली हमको इतना पता होना चाहिए कि हम ग्रेजुएट हैं। हम इस एग्ज़ाम को फॉर्म भरने के लिए हम ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। उसका भी क्राइटेरिया हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन है, हाँ अगर आप 12th में भी है या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हैं तो आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन को। तो पहला चीज़ क्लियर है, क्वालिफ़िकेशन आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड एज होता है। एज देखिए एज कैटेगरी पे होता है, जैसे आप जनरल से हैं या ओबीसी हैं या SC ST हैं। जनरल आपको पता है, ओबीसी अदर बैकग्राउंड क्लासेस, ठीक है, SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ओके। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि आप जनरल में आते हैं या ओबीसी में आता है, ST में, और एक आजकल आ EWS आ गया, इकोनॉमिक वीकर सिस्टम, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो देखिए एज लिमिट जनरली 21 से 32 है, और 21 से 35, 21 से 37। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना कि वैसे 21 से लेके और 32 तक एज में आप लोग क्वालिफाई कर लें। इसका भी क्या रीज़न है हम आपको बता देंगे। देखिए परसेंटेज नो यहाँ पे हम इसलिए लिखे हैं कि देखिए जैसे आपका 10th है, ठीक है, 10th में आपको मान के चलिए एक बार आप फेल हो चुके हैं, ठीक है, फिर आप दोबारा 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें आप 3rd डिवीज़न से पास हुए हैं, मान लेते हैं ऐसा। फिर आप 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, 12th भी फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर 12th में आपका 2nd डिवीज़न मार्क्स है,
उसके बाद ग्रेजुएशन भी आपका बैक लगते गया, फाइनली आप बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन का भी पास हुए हैं, वो भी 3rd डिवीज़न से। तो क्या आप यूपीएससी यानी सिविल सर्विस का फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा जी हाँ, आप बिल्कुल यूपीएससी आईसीएस का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है, 10th में कितना मार्क्स है और 12th में कितना मार्क्स है। बस शर्त इतना है कि आप तीनों में पास होना चाहिए, ठीक है। अटैम्प्ट कितना होना चाहिए? देखिए, जनरल के लिए 6 अटैम्प्ट होना चाहिए, ओबीसी के लिए 9 अटैम्प्ट होना चाहिए और एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है, मतलब आप जितना अटैम्प्ट देना चाहें दे सकते हैं। बस 6 अटैम्प्ट काफ़ी है। हम दूसरा देखेंगे कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ हम प्रीलिम्स और मेंस का जब सिलेबस हम बता देंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। अब देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है कि सिलेबस आप देखिए, यहाँ पे हम बताते हैं आपको। जैसे आईसीएस, देखिए यूपीएससी आईसीएस, ठीक है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में इंडियन सिविल सर्विस का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम होता है 3 स्टेज में। कितना स्टेज में? 3 स्टेज में आपको उतारना है सारा। पहला, इसको हम पीटी भी बोलते हैं या प्रीलिम्स बोलते हैं या तो इसको प्रीलिमिनरी बोलते हैं, ठीक है। इसको 3 नाम से, कोई इसको पीटी बोलते हैं, कोई प्रीलिम्स बोलते हैं, कोई प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। प्रीलिम्स का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लोगों को वैसे पता होगा। दूसरे होते हैं इसके मेंस एग्जामिनेशन, इसको हम पूरा डिटेल्स में अभी बताएंगे, बस स्टेज अभी पता होना चाहिए। और तीसरा क्या है? पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है, मतलब इंटरव्यू जिसको हम आप लोग बोलते हैं कि बहुत डर लगता है, क्या क्या पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम पीटी के सिलेबस के बारे में बताएंगे। और सबसे पहला, अगर आप लोग सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और हम सिलेबस यहाँ पे पहले भी नोट कर सकते थे, बट मैंने नोट्स नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि ताकि आप लोग मेरे साथ साथ आप सिलेबस नोट करते जाएँ। देखिए, पीटी का जो सिलेबस है, सबसे पहले समझिए, पीटी का जो सिलेबस होता है वो 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो है यहाँ पे साइंस, जनरल साइंस, पेपर 1 जो है आपका जनरल साइंस है, ओके, ठीक है। और पेपर 2 में सी सैट है, हम आगे बताएंगे। पहले पेपर 1 को हम पूरा डिटेल्स में देखते हैं। और आपको याद होना चाहिए, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, आपका सबसे पहला ड्यूटी है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे, टू बी फैक्ट। तो देखिए, इसमें पहला चीज़ क्या बोलता है, देखिए, सिलेबस को अभी सिर्फ याद करना है, क्या बोलता है सिलेबस नहीं बोलता, उसको हम बाद में डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले अभी आपको सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला लाइन है करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। चलिए एक बार बोलिए तो, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ओके। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी आप लोग लंबा जर्नी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे आप घबराइएगा मत। देखिए, दूसरा पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्या चीज़? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। कोई प्रॉब्लम? एक बार बोलेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ओके। एंड थर्ड वन इज क्या है? इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या पढ़ना है? फिजिकल, ठीक है। फिजिकल के बाद क्या पढ़ना है? सोशल, उसके बाद क्या? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखिए, एक बार बोलेंगे, ये थोड़ा लंबा लाइन है। देखिए, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इतना तो आपको याद होगा।
फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। 3 पॉइंट्स हो गए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए साथ साथ में लिखते जाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिए चौथा पॉइंट क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, बाद में पॉलिटी क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे बाद में। इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का नाम आपने सुना होगा बहुत अच्छे तरह से। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, उसके बाद पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज के बाद पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी। उसके बाद क्या है कोई बताएंगे, राइट इश्यूज। ठीक है, राइट इश्यूज इट इज। ओके, देखिए एक बार हम लोग बोलेंगे, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज ETC। नंबर 5 में क्या है, देखिए नंबर 5 में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स के बारे में तो हमको पता होना चाहिए अच्छे से। आप लोग UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के बारे में तो पता होना चाहिए, हमारे देश का इकोनॉमी क्या है, GDP क्या है, सब बाद में पता, आप लोगों को पता ही होगा GDP, वैसे बेसिक चीज़ है ये सब। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, पॉवर्टी पता है, अरे गरीबी, पॉवर्टी, इंक्लूजन, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि सिलेबस कितना बड़ा है, आप लोग ये सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, फिर बड़ा से घबराएंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव ETC। ओके, 6 पॉइंट क्या है, जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। क्या चीज़, जनरल इश्यूज ऑन environmental ecology, biodiversity and climate change, okay, कोई प्रॉब्लम, that do not require subject specialization, subject specialization, specialization। ओके, एंड नेक्स्ट 7 क्या है, नेक्स्ट 7 है जनरल साइंस। ठीक है, तो अगर आप लोग को रिवीजन करना है तो एक बार कर सकते हैं। देखिए करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ओके, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज ETC। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव ETC। And next one is general issues on environmental ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज जनरल साइंस। ठीक है, ये हो गए आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट का सिलेबस। ओके, अब देखिए ये होते हैं आपको कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के। ठीक है, इसका कट ऑफ आप, अगर आप ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, बस आपको अभी सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखिए
अभी पीटी का हम सिलेबस आज याद कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे मेंस का हम सिलेबस याद करेंगे, ठीक है। देखिए मेंस का उसके बाद होता है सी सेट। सी सेट मतलब पेपर 2, ठीक है। देखिए पेपर 1 जनरल साइंस, पेपर 2 क्या है, सी सेट। देखिए सी सेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, ठीक है। आप कितना योग्यता है, आप कैसे किसी चीज़ को सोचते हैं, हम बाद में, अभी बस आपको सिलेबस याद करना है, तो इसलिए आप बस सिलेबस पे आप फोकस करें अच्छे से। देखिए देखिए इसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। पहला आपको कम्प्रीहेंशन है, कम्प्रीहेंशन आप लोग नोट्स करते जाएंगे। और दूसरा क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स, interpersonal skills and analytical ability okay. And the next one is logical reasoning and प्रॉब्लम सॉल्विंग। वैसे भी आप लोगों को तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही आप आईएएस बनने जा रहे हैं, आईपीएस बनने जा रहे हैं, जो भी आप बनने जा रहे हैं सिविल सर्विस में। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी होगा, सॉरी दोस्त, इंटरपर्सनल स्किल। देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे सी सेट का पेपर गड़बड़ा चुका है, हम आपको सी सेट का पेपर आपको अच्छे से यहाँ पे बता रहे हैं, सॉरी। देखिए सी सेट ये क्या है, पेपर 2, P2 मतलब पेपर 2। देखिए पहला क्या है, कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। तीसरा लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है, ABILIT। और चौथा क्या है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। पांचवा क्या है, जनरल मेंटल एबिलिटी, और 6 क्या है, मैथ्स है। मैथ्स में आपको क्या है, बेसिक न्यूमेरेसी, जैसे नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, etc। क्लास 10th लेवल का ये लोग पूछते हैं, हालांकि थोड़ा सा टफ होता है, कोई बात नहीं है। डाटा इंटरप्रिटेशन, जैसे इसमें चार्ट्स, ग्राफ, ठीक है, टेबल्स। उसके बाद क्या, डाटा सफिशिएंसी, यहाँ पे क्या लिखा है, 10th लेवल, ठीक है। देखिए अगर आप लोग सच में सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। देखिए
सबसे पहले आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का कर रहे हैं। इसका क्वालिफिकेशन, परसेंटेज, अटैम्प्ट, कट ऑफ, सिलेबस, सैलरी, ट्रेनिंग, एग्ज़ाम, यहाँ की बहुत लंबा वीडियो हो चुका है तो इसलिए हम पूरा नहीं बता चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जितना भी बचा हुआ ये पार्ट है हम उसको कवर कर लेंगे। ये भी आपको लगभग बता ही दिए, 10th-12th फेल में कोई मायने नहीं रखता, एज भी बता ही दिए हैं। हाँ, वेबसाइट कुछ बताना है आपको और कुछ यूट्यूब चैनल और सिलेबस पूरा आपको नहीं बताएं। क्वालिफिकेशन आपको पता, ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज लिमिट जनरल के लिए 21-32, ओबीसी 21-35 और ST/ST के लिए 21 से 37 तक। परसेंटेज आपको नो रिक्वायर्ड, कोई भी कितना भी परसेंटेज है, बस आपका पासिंग मार्क्स। अटैम्प्ट आपको 6, 9 और अनलिमिटेड। ओके, जनरल के लिए 6, ओबीसी के लिए 9। और नेक्स्ट देखिए कट ऑफ प्रीलिम्स और मेंस हम बाद में देखेंगे। देखिए सिलेबस क्या, ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। देखिए इस 3 स्टेज में इसका एग्जामिनेशन होते हैं, प्रीलिम्स, PT प्रीलिम्स प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन, तीसरा पर्सनैलिटी टेस्ट। PT का मतलब प्रीलिम्स नहीं, PT मतलब यहाँ पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, जैसे आमने सामने बैठ के बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2 पेपर का होता है, ठीक है। ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। ये याद रखना है कि इसका मार्क्स आपका मेंस में नहीं जुटेगा, ये सिर्फ आपको पास करना है, ठीक है। इसका कट ऑफ होता है कि आपको इतना कट ऑफ से ज़्यादा लाना। वैसे 120 मान के चलिए कि अगर 120 आपका क्रॉस जा रहा है तो आप एलिजिबल है PT के लिए। तो PT का जो फर्स्ट पेपर है इसका सिलेबस हम आपको बता दिए हैं कि करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड सोशल ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। एंड द फोर्थ वन इज द इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज, ETC। एंड द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ETC। And the sixth one is general issues on environmental ecology, biodiversity, climate change that do not require a subject specialization. एंड 7 इज जनरल साइंस। ये आपका प्रीलिम्स का हो गया, यही आपका कट ऑफ का कराते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको बाद में डिस्कस करेंगे 120, 1087 क्या होता है, कितना मार्क्स इसमें लाना जरूरी होता है। बस आपको अभी ये सिलेबस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, एक एक लाइन याद होना चाहिए, वर्ड मीनिंग के साथ याद होना चाहिए, ठीक है। और उसका अर्थ भी अभी वर्ड मीनिंग के साथ होना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग आना चाहिए, जैसे डेवलपमेंट का आना चाहिए, इनिशिएटिव का आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कुछ वर्ड हैं, जैसे रिक्वायर्ड हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, इनिशिएटिव, ये सब का वर्ड एक एक वर्ड आना चाहिए अच्छे से। और देखिए पेपर 2 का यहाँ पे तो आपको पता ही है कि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। पेपर 2 में देखिए CSAT होता है। CSAT का मतलब बता दिए हैं कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये PT2 यानी ये 33% से ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसका कोई मतलब आप इसमें आपको सिर्फ पास करना जरूरी होता है। अगर इसमें पास नहीं कर गए तो अगर आप इसमें 150 भी ला दिए तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपको ये सिर्फ पास करना है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना और कम भी ध्यान नहीं देना, ठीक है। अगर 33% है तो हमको 50% हमको मतलब पेपर देने से पहले हमको आना चाहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम बता देंगे आपको। देखिए पेपर 2 का जो सिलेबस है, कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखिए हम डिस्क्रिप्शन में ये जो सिलेबस आपको दे दिए हैं तो सिलेबस हम डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे या तो फिर कमेंट बॉक्स में ही हम डाल देंगे, ताकि आपको वहाँ पे सिलेबस अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हैंड राइटिंग उतना अच्छा भी नहीं है, तो आप लोग कमेंट में भी देख सकते हैं। कमेंट में भी हम डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। जहाँ से जिसको सुविधा हो आप वहाँ से आप अपने कॉपी पे अच्छे से उतार लेंगे, ठीक है।